Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will continue with the chemical mutagens. Previous video में हमने बात की थी तीन main categories की under the chemical mutagens. One was the base modifying chemical mutagen, one was base analogues and DNA intercalating compounds. तो प्रीवियस वीडियो में हमने बेस एनालॉग्स पढ़ा था और इसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. वन वाज द 5-bromouracil एंड वन वाज 2-aminopurine. इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे बेस मॉडिफाइंग केमिकल म्यूटेजेंस की एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप द डीएनए इंटरकैलेटिंग कंपाउंड्स. सो फर्स्टली ये जो हमने बेस मॉडिफाइंग केमिकल म्यूटेजेंस लिया है और बेस एनालॉग, इन दोनों में एक मेन डिफरेंस रहता है कि जो आपके बेस एनालॉग्स हमने डिस्कस किए थे, दीज टाइप ऑफ द म्यूटेजेंस दे एक्ट ओनली ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, सिर्फ जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तभी आपके बेस एनालॉग्स जो है वो वर्क करते हैं. Whereas जो आपके बेस मॉडिफाइंग केमिकल म्यूटेजेंस हैं, they will act at all the stages of cell cycle. सेल साइकिल की कोई भी स्टेज हो वो उन पे एक्ट कर सकते हैं at all the stages of cell cycle. Whereas base analogues act at only during the DNA replication and same for the DNA intercalating compound. ये भी सिर्फ आपके during the DNA replication ही act करते हैं. So under the base modifying chemical mutagens हम तीन तरह के main agents पढ़ते हैं. फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी deaminating agents. This is your first category, that is deaminating agent. सेकेंड कैटेगरी आती है आपकी हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स. दिस इज योर सेकेंड वन, हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स. एंड थर्ड कैटेगरी आपकी आती है एल्केलाइटिंग एजेंट्स. तो आपके जो डीएमिनेटिंग एजेंट हम पढ़ेंगे उनमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है दैट इज द नाइट्रस एसिड. सेम वे हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट जो है आपके, इनमें जो एग्जाम्पल है दैट इज द हाइड्रोक्सिल अमीन. एंड एल्केलाइटिंग एजेंट में जो आपका मेन एग्जाम्पल आएगा दैट इज द EMS. So one by one we will discuss about three agents that are the deaminating agent, hydroxylating agent and the alkylating agents. So firstly I am starting with the nitrous acid which is a main deaminating agent. अब देखो वर्ड डीएमिनेटिंग का मतलब क्या है. डीएमिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रस एसिड है जब वो किसी नाइट्रोजनस बेस पे एक्ट करेगा इट विल लीड टू रिमूवल ऑफ देयर अमीनो ग्रुप, और जिसकी वजह से उनकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज हैं या बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल्टर हो जाती हैं. सो डीएमिनेशन मींस रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप. राइट, सो इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी द point mutation by the removal of an amino group from the bases. अब ये यूजुअली किसको डीएमिनेट करता है, एडेनिन को, साइटोसिन को एंड ग्वानिन को. ठीक है, आपके यूजुअली जो मेन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में दैट आर द 4, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन. बट ये सिर्फ फर्स्ट 3 को डीएमिनेट कर रहा है, क्योंकि अगर हम थाइमिन का स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे थाइमिन के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है दैट इज 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल. 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा, सेकेंड एंड फोर्थ पे 2 ऑक्सीजन रहते हैं. ठीक है, मीन्स देयर इज नो अमीनो ग्रुप. दैट इज वाई यहाँ पे हमने मेंशन किया है दैट नाइट्रस एसिड विल हैव नो इफेक्ट ऑन द थाइमिन. Whereas एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन इन तीनों के पास अमीनो ग्रुप रहता है, तो नाइट्रस एसिड जैसे इन पे एक्ट करेगा देयर विल बी द रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप. So again this is your important CSIR question. So firstly हम देखते हैं कि एडेनिन पे अगर आपका नाइट्रस एसिड एक्ट करता है, ठीक है, एडेनिन पे नाइट्रस एसिड एक्ट किया, इट विल लीड टू द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप
और अमीनो ग्रुप के रिमूव होने के बाद जो आपके पास बचा या जो आपके पास कंपाउंड बना, दैट इज अ हाइपोजेंथिन, and this hypoxanthine it will mispair with the cytosine. ठीक है, यूजुअली एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? थाइमिन के साथ पेयर करता है, बट इसके ऊपर किसी नाइट्रस एसिड ने एक्ट किया और जिसकी वजह से इसकी जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज थी they will get changed, and now it will, instead of binding with thymine, it will pair with the cytosine and it lead to AT to GC transition, जो आपको याद रखना है. सेम वे नेक्स्ट वन इज द साइटोसिन. साइटोसिन के ऊपर जब कोई नाइट्रस एसिड वर्क करता है या कोई एक्ट करता है यहाँ पे, तो आपके पास जो नया कंपाउंड बन जाता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल and uracil now mispaired with the adenine. Here the transitions are GC to AT. ये कैसे आई है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ 5-bromouracil. नेक्स्ट इज द ग्वानिन. ग्वानिन पे अगेन अगर नाइट्रस एसिड एक्ट करता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड कॉल्ड xanthine which mispairs with the thymine and we have GC to AT transitions. So this is the example nitrous acid under the deaminating agents under base modifying chemical mutagens. Now in next slide we will continue with the second one, that is the hydroxylating agent. तो वहाँ पे जो main हमने example लिया है that is the hydroxylamine that is represented by NH2OH. अब यहाँ पे भी अगेन CSIR का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल अमीन लीड्स टू विच काइंड ऑफ द ट्रांजिशंस. सो हियर द GC to AT ट्रांजिशंस हैं. अब ये क्या करता है, सिंपली हाइड्रोक्सिल अमीन इट विल हाइड्रोक्सिलेट्स द अमाइनो नाइट्रोजन ऑफ साइटोसिन. जो हमारा साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस रहता है उसके अमीनो नाइट्रोजन को ये हाइड्रोक्सिलेट कर देता है, यानी कि उसकी जगह वहां पे साथ में OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा. एंड जैसे ही ये हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, जो नया कंपाउंड आपका बन जाएगा उसे हम बोलेंगे N4 हाइड्रोक्सी साइटोसिन, विच अगेन अब ये जो हाइड्रोक्सी साइटोसिन बना, ठीक है, साइटोसिन यूजुअली किसके साथ कंबाइन करता है या पेयर करता है? ग्वानिन के साथ. बट अब इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज, दैट विल गेट ऑल्टर एंड इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विद द ग्वानिन, नाउ इट विल मिसपेयर विद द एडेनिन. सो अगेन हियर द mutagens due to this hydroxylamine will occur. Now we will see the example with the help of the structure. जो हमारा साइटोसिन रहता है उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले. इट इज 2-oxy-4 अमीनो. ठीक है, ये भी आपका पिरामिडेन में आता है, मीन्स आपका एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर रहेगा. आपके फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे जो है देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन. यू कैन क्लियरली सी दैट इन योर डायग्राम 2. तो इस तरह से ये आपका इसका स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, ओके. सो द मेन थिंग इज कि यहाँ पे जो है दिस इज द फर्स्ट सेकेंड कार्बन. सेकेंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज द 2-oxy हो गया. फोर्थ कार्बन के साथ आपका क्या लगा है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, तो यहाँ पे हम NH2 लिख देंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द साइटोसिन. Whenever there will be the action of NH2OH, that is the hydroxylamine on the cytosine, जो आपका फोर्थ पोजीशन पे NH2 है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसके साथ आपका क्या आ जाएगा, इट विल गेट हाइड्रोक्सिलेट, मींस OH ग्रुप जो है यहाँ पे आ जाएगा. सो वी विल हैव द स्ट्रक्चर लाइक दिस. सी यहाँ पे सेम फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन जो है वो अटैच रहता है. All the things will same instead of the position number 4 where we have the carbon. ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे एज इट इज ऑक्सीजन लगा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे जो है आपका अब क्या आ जाएगा, पहले सिर्फ NH2 था, now it will get hydroxylate, we will get double bond N and to this we have the hydroxyl group, that is the OH group. अब ये जो आपका बना
ठीक है, ये साइटोसिन पे NH2OH के एक्शन के बाद आपका बना, इसे हम बोलेंगे अब N4 हाइड्रोक्सी साइटोसिन। ठीक है, दिस इज नाउ N4, यानी कि फोर्थ पोजीशन के नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। ठीक है, और साथ में है किसका, साइटोसिन का स्ट्रक्चर था। नाउ यूजुअली साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है, ग्वानिन के साथ, बट ये जो चेंज आया इसमें, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से चेंज आया, नाउ इंस्टेड ऑफ पेयरिंग विद ग्वानिन इट विल मिस पेयर विद द एडेनिन, और वहीं से जो है आपकी म्यूटेशंस जो है वो रेज हो गई। So this was the second under the base modifying chemical mutagens, that is the hydroxylating agent, and the example is hydroxylamine. Now third one are the alkylating agents. जो आपके alkylating agents होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स को ऐड करते हैं इनटू द डीएनए बेसिस, राइट। तो ये डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स क्या है, यानी कि ये किसी एल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इथाइल ग्रुप को ऐड करेंगे, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स को डीएनए बेसिस में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से म्यूटेशंस जो है वो रेज होंगी। सो जैसे वो एडिशन होगी, व्हाट विल हैपन, दो चीजें की प्रोबेबिलिटी रहती है, वो क्या करेंगे, जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज हैं दैट विल गेट ऑल्टर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई ग्रुप वहां पे जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं तो उस ग्रुप की, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप की जो बेस पेयरिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल्टर कर जाती हैं। या फिर सेकंड चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, देयर विल बी द डिस्टॉर्शन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है दैट विल गेट डिस्टॉर्टेड, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड क्या मेन रीजंस हैं यहाँ पे चेंजेस के, मिथाइलेशन एंड इथाइलेशन, यानी कि या तो इथाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मींस डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे हम ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको जो CSIR के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो एल्किलाइटिंग एजेंट्स जो हैं उनमें पहला आपका आता है EMS, यानी कि इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ठीक है, जो एक नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस भी है। सो दिस इज द मेन एग्जांपल। देन इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है हमारे पास MMS, दैट इज द मिथाइल मीथेन सल्फोनेट। थर्ड एग्जांपल इज NTG, नाइट्रोसोग्वानिडिन, एंड फोर्थ इज डाइमिथाइल नाइट्रोजमाइन। तो ये आपके चार एल्किलाइटिंग एजेंट्स हैं। Now next we will see some conversions and some different base pairing properties. Like यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, पहले हम ग्वानिन वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ग्वानिन नाइट्रोजन बेस पे अगर EMS एक्ट करता है, ठीक है, EMS क्या है, एक आपका एल्किलाइटिंग एजेंट है, ये इस पे एक्ट करता है, व्हाट विल हैपन, इट विल ऐड द इथाइल ग्रुप टू द ग्वानिन एंड वी विल गेट O6 इथाइल ग्वानिन। ठीक है, अब नॉर्मल पोजीशन पे या नॉर्मल सिचुएशन में ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है, हमेशा साइटोसिन के साथ करता है, बट जैसे ही हमने इसमें EMS का एक्शन देखा, व्हाट विल हैपन, instead of binding with the cytosine, now it will mispair with the thymine. So you can see here GC2AT transitions. सेम वे में थाइमिन के ऊपर अगर EMS एक्ट करेगा तो इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विद द एडेनिन, नाउ इट विल पेयर विद द ग्वानिन। ठीक है, इथाइल ग्रुप जो है वो थाइमिन में ऐड होगा, जैसे इथाइल ग्रुप ऐड हुआ इसकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाएंगी, and now instead of binding with the adenine it will mispair with the guanine and we can observe Ta to Cg transition. So this was your third example, that is the alkylating agents under the base modifying chemical mutagens. So यहाँ तक जो है आपका ये पोर्शन कवर हो गया है। ठीक है, केमिकल म्यूटेजेंस हमने शुरू किया है, बेस एनालॉग्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बेस मॉडिफाइंग केमिकल म्यूटेजेंस हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द DNA intercalating compounds. I hope you like the video. Please share and subscribe the channel and stay tuned for more videos. Thank you.